नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूईसी नेट एग्जाम 29 अगस्त 2024 वाला प्रीवियस पेपर जे री एग्जाम भेल छल 2024 में। एक आधा प्रश्न पर संख्या 100 तक हम सब देख चुकल छी। अखन बाकी प्रश्न अछि पर संख्या 101 से एके व्याख्या करब। वीडियो के पूरा अवश्य देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि आगामी होय वाला परीक्षा के लिए। हम सब देखे छी प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 में अछि जन्म वर्षक आधार पर कथाकारक सही अनुक्रम। कथाकार सब देल गेल छथि, उनका सबके पहिल जन्म वर्ष किनकर पड़ै छनि, एहिके बाद किनकर एहि क्रम में सजेबे अछि। ताहिमे देखब हम सब उपेंद्र नाथ झा व्यास जी के जन्म भेल छनि 1917 ईस्वी में, और ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी के जन्म 1918 ईस्वी में। राजकमल चौधरी के जन्म 1929 ईस्वी में, और मायानंद मिश्र के जन्म 1934 ईस्वी में, और प्रभास कुमार चौधरी के जन्म 1941 ईस्वी में। तो सही क्रम ऑप्शन नंबर 2 में दिल गेल अछि। व्यास जी के जन्म वर्ष 1917, मणिपद्म जी के 1918, राजकमल चौधरी के 1929, मायानंद मिश्रक 1934, प्रभास कुमार चौधरी 1941 वर्ष में ईस्वी में जन्म वर्ष। अगला प्रश्न देखो हम सब 102। प्रश्न संख्या 102 में अछि रस विवेचन में सर्वप्रधान रस अछि। हम सब काव्यक रस अछि, तेमे सबसे प्रथम रस अर्थात आदि रस कौन रस के मानल गेल अछि? तब श्रृंगार रस के आदि रस, प्रथम रस एवं सर्वप्रधान रस सेहो कहल जाइत अछि। तो एक सही आंसर भ गेल श्रृंगार। अगला प्रश्न देखो सब 103। 103 में अछि विद्यापतिक अंतिम संस्कृत रचना अछि। विद्यापतिक अंतिम संस्कृत रचना भ जायत दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ऑप्शन नंबर 2। ये 2 तरंग में लिखल गेल अछि। आई जे राजा धीर सिंहक आज्ञा से लिखल गेल अछि। तो ओहिमे हम सब देखब जे किनकर कौन राजा कौन समय में छलखिन, अंतिम वाला राजा के छलथि। तो नरसिंह सिंहक पुत्र छथि धीर सिंह, तो हुनके आज्ञा में लिखल गेल अछि। और गंगा वाक्यावली देखो जिस विश्वास देवी के आज्ञा से लिखल गेल छथि, हुनका सबसे पूर्वक महारानी छली। और दान वाक्यावली जे अछि नरसिंह सिंहक पत्नी धीरमती के आज्ञा से लिखल गेल अछि। दान वाक्यावली धीरमती आज्ञा से लिखल गेल अछि जे नरसिंह सिंहक पत्नी छली। और दुर्गा भक्ति तरंगिणी लिखल गेल अछि धीर सिंहक आज्ञा से, जे नरसिंह सिंहक पुत्र छल। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी हुनकर अंतिम संस्कृत रचना मानल गेल अछि। और गया पतलक में कोनो राजा के वर्णन नहीं केने छथि। वो व्यवहार ज्ञान के लिए या स्व प्रसन्नता के लेल लिखने छथि गया पतलक में गया श्राद्ध धक कर्म केहन अछि ताहिके वर्णन कयल गेल अछि। गया में श्राद्ध के जे विधि विधान अछि ताहिके वर्णन कयल गेल अछि गया पतलक में। एहिमे कोनो राजा के जे अछि व्याख्या नहीं कयल गेल अछि, हुनकर आज्ञा पर लिखने छथि किनका आज्ञा पर नहीं। तो गंगा वाक्यावली विश्वास देवी के आज्ञा पर, दुर्गा भक्ति तरंगिणी धीर सिंहक आज्ञा पर, और दान वाक्यावली धीरमती के आज्ञा पर लिखने छथि। अगला प्रश्न देखो सब 104। 104 प्रश्न अछि मानी शब्दक युक्त अर्थ नहीं बनी आग्रही। मानी शब्दक युक्त अर्थ नहीं बनी आग्रही, भाषा कोनो होय विदेशी देशी मघी। एहि पदक रचयिता भगला सीताराम झा, ऑप्शन नंबर 4। मानी शब्दक युक्त अर्थ नहीं बनी आग्रही, भाषा कोनो होय विदेशी देशी मघी। एहि पद्यक रचना केने छथि सीताराम झा। अगला पाँति देखब हम सब प्रश्न देखब 105। 105 में प्रकाशन वर्षक आधार पर मैथिली नाटकक सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्षक आधार पर मैथिली नाटक के सजबे के अछि। देखब हम सब सामवती पुनर्जन्म के रचना केने छथि जीवन झा, हुनका आधुनिक मैथिली नाटक के जनक कहल गेल छनि।
जेकर रचना ओ केने छथि 1917 ईस्वी में। एक बाद देखब सब सावित्री सत्यवान। सावित्री सत्यवान लाल दास द्वारा लिखल गेल अछि। ई जे छै धारावाहिक रूपे मिथिला मिहिर में प्रकाशन भेल छल 1909 ईस्वी में, जखन मिथिला मिहिर प्रारंभ भेल छल प्रकाशन तखन। मुदा प्रकाशन रूप में ओ पोथी के रूप में मैथिली अकादमी से 1979 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। तकर बाद देखब सब मिथिला नाटक। मिथिला नाटक के लेखक छथि रघुनंदन दास। मुंशी रघुनंदन दास लिखने छथि मिथिला नाटक। एकर प्रकाशन 1923 ईस्वी में भेल अछि आ चीनी के लड्डू के प्रकाशन 1949 ईस्वी में भेल अछि। एकर लेखक छथि ईशनाथ झा। ताहिमे सही आंसर भेटत ऑप्शन नंबर 4। साम्यवती पुनर्जन्म 1917 ईस्वी में जीवन झा द्वारा लिखल गेल अछि। सावित्री सत्यवान ये लाल दास द्वारा लिखल गेल अछि। रचना काल के 1909 के आसपास अछि। और मिथिला नाटक रघुनंदन दास द्वारा लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1923 ईस्वी में भेल अछि। चीनी के लड्डू ईशनाथ झा के छनि। एकर प्रकाशन 1949 ईस्वी में भेल अछि। अगला प्रश्न देखो 106। प्रश्न संख्या 106 में अछि विद्यानाथ झा विदितक रचना अछि। विदित जी द्वारा लिखल गेल अछि। महोदय मनवंतर। महोदय मनवंतर के लेखक भऽ गेला विदित जी। अब मोर पर कतेको बेर चर्चा भऽ चुकल अछि के रचना केने छथि अपने लोग कमेंट करके बताबी। और आदमी के जो है ओकरो अपने लोग कमेंट करके बताबी। आ प्रलय रहस्य के लेखक छथि तारानंद वियोगी। प्रलय रहस्य के लेखक तारानंद वियोगी आ महोदय मनवंतर एक लेखक भऽ गेला विदित जी। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 में जन्म वर्षक अनुसार रचनाकारक सही अनुक्रम में रचनाकार के सही अनुक्रम लगबे के जे पहले के छला एक बाद के बनला। तो देखब सबसे पुराना अछि आदिकालक कानपा। कानपा में सबसे पहिल वाला ऑप्शन भऽ गेल ऑप्शन नंबर 3 में। तो अतो से ओके ऑप्शन मार के आगे बढ़ सकै छी। में देख लेब खाली एक नजर में जे हुनको से पहिलुका कोई नहीं तऽ छथि से नहि अछि। तकर हुनकर बाद विद्यापति भेला। कानपा जे अछि 840 ईस्वी के आसपास के अछि। और विद्यापति के दूटा जन्म वर्ष अछि विवादित अछि 1350 और 1360। 1350 हुनकर जन्म डेट ऑफ बर्थ मान्य छनि सुभद्र झा, रामानाथ झा और शशिनाथ झा 1350 मान्य छनि। और उमेश मिश्र और जयकांत मिश्र 1360 मान्य छथि विद्यापति के जन्म। फिर लाल दास के जन्म वर्ष 1856। रामानंद रेणु के जन्म वर्ष 1934 और नीरजा रेणु के जन्म वर्ष 1945। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो सब पद्यांश देल गेल अछि। पद्यांश के लेखक कौन कविता में से लेल गेल अछि। पवन रथ पर चपल बन बन में सुरभि संचालिका छी। सुरभि संचालिका छी ई पाँति जे छै कौन कविता से लेल गेल अछि। वह शेफालिका कविता के नाम अछि। एक लेखक छथि आर.सी. प्रसाद सिंह। हिनकर ई प्रथम कविता मानल जाइत अछि शेफालिका। में देल अछि पवन रथ पर चपल बन बन में सुरभि संचालिका छी। एक कविता जे अछि शेफालिका कविता से लेल गेल अछि। एक लेखक आर.सी. प्रसाद सिंह। में छुतहर के लेखक छथि मधुप जी। और मनु संतान के लेखक छथि रामदेव झा। उनकर कथा संग्रह छनि। और जल समाधि किनकर छनि अपने लोग कमेंट करके बताबी। अगला देखो सब 109। और संख्या 109 में कर्नाट वंशीय प्रथम क्षत्रिय नरपति के नाम अछि। कर्नाट वंशीय प्रथम राजा के भला अर्थात कर्नाट वंशक संस्थापक के छथि। तो हम सब देख नानदेव द्वारा कर्नाट वंशक संस्थापन कयल गेल मिथिला में 1097 ईस्वी में। हुनकर शासन कर्नाट वंशक शासनकाल लगभग जे 297 से 1326 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। आ एकर अंतिम राजा छला हरसिंह देव जे भाग्य के बाद में राज बनौली नेपाल भाग गेला।
हुनकर शासनकाल अंतिम होइत अछि 1326 ईस्वी में। फिर नरसिंह देव सेहो कर्नाट वंशक नरसिंह देव सेहो कर्नाट वंशक राजा छलाह। एगो अछि सीधे नरसिंह छलाह शिव सिंहक पितियौत, इहो मिथिला के राजा बनल छलाह। एगो अछि नरसिंह देव सेहो कर्नाट वंशक छलाह। एकर शासनकाल लगभग 1174 ईस्वी मानल जाइत अछि। और माधव देव अंकिया नाटककार छथि जे असम के छथि। तेकर सही आंसर भऽ गेल कर्नाट वंशक प्रथम संस्थापक या प्रथम राजा नानदेव, जे 1097 ईस्वी में कर्नाट वंशक स्थापना केने रहथि। अगला प्रश्न देखो सब 110 में अछि प्रकाशन वर्षक दृष्टि पोथीक सही अनुक्रम। पोथी के में लगबे के अछि प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखो मिथिला भाषा रामायण सबसे पुरान अछि 1886 ईस्वी में लिखल गेल अछि 7 कांड में और 64 अध्याय में। मिथिला भाषा रामायण कवि चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। एकावली परिणय 1942 ईस्वी में लिखल गेल अछि बद्रीनाथ झा द्वारा। कुल 15 सर्ग मिले अछि। भारती केदारनाथ लाभ द्वारा लिखल गेल अछि 1964 ईस्वी में 7 सर्ग में। चाणक दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा 1965 ईस्वी में 11 सर्ग में अछि। और एकलव्य के लेखक छथि अमरेंद्र मिश्र आ 1970 ईस्वी में लिखल गेल अछि। तो सही आंसर होत ऑप्शन नंबर 4 प्रकाशन वर्षक दृष्टि रचना के सही अनुक्रम। पोथी के सही अनुक्रम भऽ गेल मिथिला भाषा रामायण 1886, एकावली परिणय 1942, भारती 1964, चाणक 1965 और एकलव्य 1970। अपने लोग वीडियो को लाइक करी, अपने मित्र बंधु में शेयर करी। आज अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। अगला प्रश्न देखे छी हम सब प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 में प्रकाशन वर्षक अनुसार पोथी के सही अनुक्रम। में पोथी के सजबे के प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो देखब सबसे पुरान पोथी में विद्यापति के रचना छनि गोरक्ष विजय विद्यापति द्वारा लिखल गेल शिव सिंहक आज्ञा से। द्रुतांग व्यायोग के लेखक भऽ गेला मुंशी रघुनंदन दास, विद्यापति के बादक छथि। फिर माला के रचना भेल अछि 1946 ईस्वी में। और कविता संग्रह जे ईशनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एकटा माला सुमन जी के उपन्यास सेहो अछि। फिर सामाक पोथी भऽ गेल 1990 में लिखल गेल अछि। एक प्रकाशन भेल अछि 1990 में। 1993 में के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद झा के मिलल छनि सामाक पोथी के लेल। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1990 में एकर प्रकाशन भेल अछि। अग्रवान कथा संग्रह जेकर प्रकाशन भेल अछि 1980 में। तो देखब जे पोथी के दुनू के नाम उल्टा देल गेल अछि प्रकाशन वर्ष के अनुसार। भोलानाथ झा धूमकेतु लिखने छथि अग्रवान, पहले हेबाक चाही अग्रवान तकर बाद सामाक पोथी। तो सही आंसर तो योग गोरक्ष विजय के अनुसार द्रुतांग व्यायोग के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 है। जब स्टार्टिंग के मिल गया क्रमशः अंत वाला के एते मिलबे के आवश्यकता नहीं पड़ते अछि। देख ले जे प्रथम में ऑप्शन है एगो गोरक्ष विजय दिया गेल छै एकटा ऑप्शन में, तो ई सब शुरुए में कटि जाइत अछि। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला देखा सब प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में प्रेम शंकर सिंह लिखने छथि जे निम्नलिखित नाटक माने पोथी में से प्रेम शंकर सिंह द्वारा लिखल गेल अछि कौन अछि। प्रेम शंकर सिंह के नाटककार मानल जाइत अछि। ओ नाटक पर अनेक रूप से शोध केने छथि। उनकर भऽ जायत नाट्यान्वाचय ऑप्शन नंबर 2। और अगला भऽ जायत ऑप्शन नंबर डी में भऽ जायत पुरुषार्थ ओ विद्यापति। नाट्यान्वाचय प्रेम शंकर सिंह के छनि और पुरुषार्थ ओ विद्यापति सेहो प्रेम शंकर सिंह के छनि। तो सही आंसर ऑप्शन कंबाइंड रूप से बी और डी दिया गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। मैथिली नाटक उद्भव और विकास के लेखक भऽ गेला लेखनाथ मिश्र। और मैथिली नाटकक विकास के लेखक छथि, ओहिके संपादक छथि 2 आदमी, देवकांत झा और दिनेश कुमार झा। मैथिली नाटकक विकास के में प्रेम शंकर सिंह के भऽ गेल नाट्यान्वाचय और पुरुषार्थ और विद्यापति। प्रश्न संख्या 113 में जे मनोरंजन एवं गोपनीयता
दुहूक प्रयोजन सिद्ध अछि। कोन भाषा जे अछि जाहिमे मनोरंजन के संग संग गोपनीयता रहैत अछि, माने गोपनीय वर्ड में बाजल जाइ छै, कोडिंग वर्ड में बाजल जाइत अछि, जेकरामे मनोरंजित शब्द रहैत अछि। ताहिमे कूट भाषा में, कूट भाषा जकरा कोडिंग कहै छियै, कोडिंग भाषा में बाजल जाइत अछि। जखन जे दू व्यक्ति कोनो बात करैत रहैत अछि तऽ कोई बहुत चीज के कोड वर्ड नाम रखने रहैत अछि, एहिमे गोपनीयतो रहैत अछि आ संग में मनोरंजन सेहो रहैत अछि। तऽ भऽ ऑप्शन नंबर 4, जाहिमे मनोरंजन के संग संग गोपनीयता रहैत अछि, कूट भाषा में। अगिला देखा हमसब प्रश्न संख्या 114। प्रश्न संख्या 114 में अछि, निम्नलिखित में रघुनंदन दासक रचना थिक। रघुनंदन दास के रचना भऽ जायत सुभद्रा हरण, ऑप्शन ए, और सुदर्शन नाटक, ऑप्शन डी। ए और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। सुभद्रा हरण और सुदर्शन नाटक दुनू मुंशी रघुनंदन दास द्वारा लिखल गेल अछि। उषा हरण के मुख्य नायक, मुख्य रचनाकार छथि हर्षनाथ, लेकिन एकर और अनेको रचना भेल अछि, जेना रत्न पानी द्वारा भेल अछि उषा हरण के रचना, जगत प्रकाश मल द्वारा भेल अछि, फिर सुमति जीत मित्र मल द्वारा भेल अछि, रंजित मल द्वारा भेल अछि उषा हरण के नाटक के रचना। फिर अर्जुन तपस्या के लेखक छथि मुरलीधर झा, ई हिनकर उपन्यास छनि, मुरलीधर झा के उपन्यास छनि अर्जुन तपस्या। इनमें रघुनंदन दास के रचना भऽ गेल सुभद्रा हरण और सुदर्शन नाटक। अगला प्रश्न देखा हम सब 115। 115 में अछि, निम्नलिखित में सीताराम झा के रचना अछि। सीताराम झा के रचना भऽ जायत ओहिमे उपदेशाक्ष माला और मैथिली काव्य उपवन। मैथिली काव्य उपवन और उपदेशाक्ष माला भऽ गेल सीताराम झा के रचना। अखाड़ छनि भुवनेश्वर सिंह भुवन के, पंच सहायक ज्योतिरीश्वर के। तो ऑप्शन नंबर सी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल 3 में। सीताराम झा के रचना भऽ गेल उपदेशाक्ष माला और मैथिली काव्य उपवन। प्रश्न संख्या 116। 116 में अछि, संस्कृतक बधु टीका से बनल मैथिली रूप अछि। बधु टीका से शब्द बनल अछि कोन, तो बहुरिया, ऑप्शन नंबर 2। संस्कृत के शब्द अछि बधु टीका, जैसे मैथिली शब्द बनल अछि बहुरिया। अगला प्रश्न देखो 117। 117 में अछि, गंगा बहत जनक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा। ई पाँति के जे छथि अनुवाद कयने छथि। ई पाँति के अनुवाद की समझू, रचने कयने छथि कविश्वर चंदा झा, जे गंगा बहत जनक दक्षिण दिस पूर्व कौशिक धारा, पश्चिमी बहत गंडकी उत्तम हिमवत बल विस्तारा। पाँति के लेखक भऽ गेला चंदा झा। तो 117 का सही आंसर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखो 118। 118 में नैमिषारण्य यात्रा में विद्यापति के संग छला। नैमिषारण्य यात्रा में विद्यापति के संग छलनि देव सिंह। राजा देव सिंह जे छथि राय गणेश्वरक हत्या कऽ देने छल, तऽ ब्राह्मण हत्याक दोष उतारबाक लेल भू परिक्रमा करैत छथि आ हुनका भू परिक्रमाक आदेश दै छनि महर्षि धौम। महर्षि धौम्यक आज्ञासँ अछि ओ देव सिंह भू परिक्रमा करैत छथि, तऽ विद्यापति हुनका संगमे रहैत छथि आ इएह यात्राके विद्यापति लिखैत छथि, तऽ ओ भऽ जाइत अछि भू परिक्रमा, जे विद्यापतिके पोथीके नाम छै, जे हुनकर प्रथम ग्रंथ मानल जाइत अछि। भू परिक्रमा विद्यापतिके प्रथम संस्कृत रचना अछि। और एखने हमसब देखली दुर्गा भक्ति तरंगिणी से हुनकर अंतिम संस्कृत रचना मानल जाइत अछि। तऽ नैमिषारण्य यात्रा में विद्यापति के संग छला देव सिंह। अगला देखा हम सब 119। 119 प्रश्न संख्या में देखा हम सब, निम्नलिखित में लाल दासक रचना अछि। लाल दासक रचना भऽ जायत ओहिमे जानकी रामायण और सावित्री सत्यवान। जानकी रामायण और सावित्री सत्यवान लाल दास द्वारा लिखल गेल अछि। तो ऑप्शन बी और डी कंबाइंड रूप से भऽ जायत ऑप्शन नंबर 2 में। सुभद्रा हरण। सुभद्रा हरण मुंशी रघुनंदन दास के अछि और मिथिला भाषा में इतिहास। मिथिला भाषा में इतिहास के लेखक छथि मुरलीधर झा। तैमे भऽ गेल लाल दासक रचना जानकी रामायण और सावित्री सत्यवान। अगला देखो प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 में अछि, पोथी के मिलान करेबाक अछि लेखक सँ। सूची 1 में पोथी, सूची 2 में लेखक। शकुंतला खंड काव्य।
शकुंतला खंड काव्य के लेखक छथि ऑप्शन में दामोदर लाल दास। तो देखम कोन ऑप्शन में देल गेल अछि, तो ऑप्शन नंबर 1 कटि गेल और 4 कटि गेल। फिर अम्बचरित सीताराम झा के, तो एहिमे देखो बीओ में ऑप्शन नंबर तक 4 देल गेल अछि। सी में मिलान करै छी प्रतिज्ञा पांडव बबुआ जी झा अज्ञात, तो सी में 1 मिलाओल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 एक सही भेल। और भारती के लेखक छथि केदारनाथ लाभ। देखो शकुंतला खंड काव्य जे अछि एकटा और अछि जे शारदा दत्त झा के छनि, के प्रकाशन भेल अछि 1975 में, लेकिन ई शकुंतला खंड काव्य अछि दामोदर लाल दास के, जेकर प्रकाशन भेल अछि मैथिली अकादमी से 1981 ईस्वी में। एकर प्रकाशकीय लिखने छथि श्रीकांत ठाकुर। पूछल गेल छल इससे पहले शकुंतला खंड काव्य के प्रकाशकीय के लिखने छथि, तो श्रीकांत ठाकुर। देखो अम्बचरित के प्रकाशन भेल अछि 1956 ईस्वी में, प्रतिज्ञा पांडव के प्रकाशन भेल अछि 1995 ईस्वी में, और भारती खंड काव्य के 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 121। प्रश्न संख्या 121 में अछि निम्नलिखित में जॉन बीम्सक रचना अछि। जॉन बीम्स ब्रिटिश सिविल सर्वेंट छला। जेना जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन के बारे में सब पढ़ै छी, तहिना जॉन बीम्स सेहो छला से ब्रिटिश सिविल सर्वेंट छला, जे भारत में आयल छला 1886 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में आयल छला, और 12 साल तक भारत में वो रहलथि, जे समय में अनेकों शोध कार्य कैलनि हो। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन जका जॉन बीम्स 1866 ईस्वी में भारत में आयल छला। तो हिनकर पुस्तक भ जेतनि एन आउटलाइन ऑफ द इंडियन साइकोलॉजी। में फाइकोलॉजी लिखल है, साइकोलॉजी हेबाक चाही ऑप्शन नंबर 1। एन आउटलाइन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इनका रचना भ गेलनि। एकटा अछि ऑप्शन नंबर सी में ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज। एक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज के सेहो लेखक छथि जॉन बीम्स। तो उनका रचना भ गेल ए और सी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। एक बाद ऑप्शन नंबर बी में कंपैरिजन ग्रामर ऑफ द ड्रविडियन लैंग्वेज। ड्रविडियन लैंग्वेज के लेखक भ गेला रॉबर्ट कैल्डवेल लिखने अछि 1856 ईस्वी में। कंपैरिजन ग्रामर ऑफ द ड्रविडियन लैंग्वेज। ड्रविडियन लैंग्वेज के लेखक छथि रॉबर्ट कैल्डवेल। तक बाद ऑप्शन नंबर डी में द कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गौडियन लैंग्वेज। द कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गौडियन लैंग्वेज के लेखक छथि अगस्त फ्राइडरिच और रुडोल्फा हॉर्नले लिखने छथि, दोनों को सम्मिलित रूप से। एक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गौडवियन लैंग्वेज के लिखने छथि अगस्त फ्राइडरिच और रुडोल्फ हॉर्नले लिखने छथि कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गौडियन लैंग्वेज। तो भगल जॉन बीम्स के ऑप्शन नंबर ए और सी कमेंट रूप से। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 122 में जन्म वर्षक आधार पर निबंधकारक सही अनुक्रम। इनमें सब निबंधकार के रूप में देल गेल छथि, हुनका सबके सही अनुक्रम भऽ जायत। रामानाथ झा के जन्म भेल छनि 1906 ईस्वी में, सुभद्र झा के 1911 ईस्वी में, जयकांत मिश्र के 1922 ईस्वी में, गोविंद झा के 1923 ईस्वी में, और शैलेंद्र मोहन झा के 1929 ईस्वी में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। रामानाथ झा के जन्म वर्ष 1906, सुभद्र झा के 1911, जयकांत मिश्र के 1922, गोविंद झा के 1923, शैलेंद्र मोहन झा के 1929। अगला प्रश्न देखा हमसे 123 में मिथिला मोद गोद ल बैसल कोसी भेली नमस्या। ई पाँति उक्ति के कहने छथि। मिथिला मोद गोद ल बैसल पाँति काशी भेल नमस्या,
ई कहने छथि सीताराम झा, ऑप्शन नंबर 3। मिथिला मोद गोद ल बैसल काशी भेली नमस्या, ई कहने छथि सीताराम झा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखा हम सब 124 में अछि बबुआजी झा अज्ञातक महाकाव्य छनि। बबुआजी झा अज्ञात द्वारा लिखल गेल महाकाव्य भजत प्रतिज्ञा पांडव और रुक्मिणी हरण, ऑप्शन नंबर बी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि 3 में। बबुआजी झा अज्ञात के महाकाव्य प्रतिज्ञा पांडव, जिसमें कुल 11 सर्ग अछि और 1995 में लिखल गेल अछि, और रुक्मिणी हरण में 13 सर्ग अछि आ 1980 ईस्वी में लिखल गेल अछि। सुभद्रा हरण 13 सर्गक 1959 ईस्वी में लिखल गेल अछि मुंशी रघुनंदन दास द्वारा, और अम्बचरित 15 सर्ग में 1956 में लिखल गेल अछि सीताराम झा द्वारा। तब बबुआजी झा अज्ञातक महाकाव्य प्रतिज्ञा पांडव और रुक्मिणी हरण, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखब 124 में चानन भेल विषमसर रे पद थिक, पद जे अछि कोन राग के अछि? विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि चानन भेल विषमसर रे भूषण भेल भारी, सपनो हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। ई पाँति जे अछि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि, आई लिखल गेल अछि विरह में। विरह वर्णन एहिमे कयल गेल अछि जे चानन जे अछि विष सन भऽ गेल अछि, आभूषण सब जे अछि जे भारी लागि रहल अछि, सपनो नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी, माने सपनों में जे अछि गिरधारी नहीं अबै छनि। तो एहिमे कहल गेल अछि विरह के वर्णन कयल गेल अछि, आ विद्यापति द्वारा लिखल गेल पाँति अछि। अगला प्रश्न देखब 126 में साहित्य अकादमी मूल पुरस्कार 2023 प्राप्त कयलनि। साहित्य अकादमी मूल पुरस्कार 2023 प्राप्त कयलनि बासुकीनाथ झा। हुनकर छलनि बोध संकेतन, ताहिके लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलनि 2023 वाला, और 24 वाला जे अछि हाल ही में प्राप्त भेलनि हैं महेंद्र मलंगिया से, आगामी परीक्षा के लेल बहुत उपयोगी अछि। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार महेंद्र मलंगिया के भेटलनि हैं प्रबंध संग्रह के लेल। और देखो ऑप्शन नंबर 1 में कमलकांत झा। कमलकांत झा के गाछ रूसल अछि कथा संग्रह छनि, ताहिके लेल 2020 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिललनि। जगदीश प्रसाद मंडल के उपन्यास छनि पंगु, ताहिके लेल 2021 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल छनि। और उदय नारायण सिंह नचिकेता के जहलक डायरी के लेल कविता संग्रह जे छनि, ताहिके लेल 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। जहलक डायरी कविता संग्रह के लेल नचिकेता जी के। टाइम भगल 23 वाला बासुकीनाथ झा के बोध संकेतन के लेल। अगला देखो प्रश्न संख्या 127 में जन्म वर्षक अनुसार आलोचकक सही अनुक्रम में देखो जयधारी सिंह के जन्म भेल छनि 1929 ईस्वी में, और प्रेम शंकर सिंह के जन्म 1942 ईस्वी में, मोहन भारद्वाज के 1943 ईस्वी में। इनमें देखो फूलचंद मिश्र रमन, उनकर जन्म वर्ष ज्ञात नहीं भ चुकल, अपने लोग जिनको पता है तो कमेंट करके बताबी। और रामानंद झा रमन के 1949 ईस्वी में। एना हम सब देखो ऑप्शन से में क्रम से 3 टा के कंटिन्यू देल गेल अछि, तो वैसे वो ऑप्शन सही भ सकै छै, ऑप्शन नंबर 2। जयधारी सिंह के 1929, प्रेम शंकर सिंह 1942, मोहन भारद्वाज 1943, रामानंद झा रमन 1949। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में रचनाकार और हुनकर जन्म वर्ष यो मिलान करेबाक अछि जन्म वर्ष के अनुसार। तो आरसी प्रसाद सिंह के जन्म 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर देखो 3 कोन में दिया गेल अछि, तो 2 कटि गेल और 4 कटि गेल। और सुधांशु शेखर चौधरी के जन्म वर्ष 1922 ईस्वी, तो बी में 4 दिल गेल अछि ऑप्शन नंबर 1 में। एक बाद चंद्रभानु सिंह के जन्म वर्ष 1926 ईस्वी, और राजकमल चौधरी के जन्म वर्ष 1929 ईस्वी। तो सही आंसर भेल ऑप्शन नंबर 1 आरसी प्रसाद जी सिंह के जन्म 1911, सुधांशु शेखर चौधरी के जन्म 1922, चंद्रभानु सिंह के जन्म 1926 और राजकमल चौधरी के जन्म 1929। अगला देखो सब प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 में सम्राट अकबर किनका मिथिलाक भूभाग शासन भार देलखिन। मिथिलाक भूभागक शासन भार
अकबर द्वारा किनका देल गेल छल? तो महाराज महेश ठाकुर के। ऑप्शन नंबर 4। महाराज महेश ठाकुर खंडवाला वंशक छलाह आ हुनका जे 1557 ईस्वी में मिथिला के भूभाग सौंपल गेलनि राज करबाक लेल। अकबर द्वारा देल गेल छलनि महेश ठाकुर के, जे 1957 में आ खंडवाला राजवंशक छला महेश ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 129 के सही आंसर ऑप्शन 4, जे सम्राट अकबर द्वारा मिथिलाक भूभागक शासन भार देल गेल छलनि महेश ठाकुर के 1557 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखब 130 में उपन्यासक प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगबाक अछि। ताहिमे देखब हम सबसे पुरान अछि पारो। पारो के रचना भेल 1946 ईस्वी में। आदि कथा के 1958 ईस्वी में राजकमल चौधरी छे उनके लिखल। फिर खोता आ चिरे के 1965 ईस्वी में मायानंद मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। दूध फूल रामानंद रेन द्वारा लिखल गेल अछि। 1967 ईस्वी के प्रकाशन भेल अछि। दूपत्र व्यास जी के छनि 1968 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। ताहिके सही आंसर भेल ऑप्शन नंबर 4। प्रकाशन वर्षक अनुसार सही अनुक्रम में उपन्यास के क्रम अछि पारो 1946, आदि कथा 1958, खोता और चिरे 1965, दूध फूल 1967 और दूपत 1968। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 131। जो अपने लोग ने अखन तक वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक अवश्य करी, जिससे आगामी वीडियो और जल्दी हो। तो निम्नलिखित में चंदा झा के रचना थी। चंदा झा के रचना में देखे के कौन है? तो भजत बताहवान ऑप्शन नंबर ए, और लक्ष्मीश्वर विलास ऑप्शन नंबर डी। ए और डी कंबाइंड रूप से दिल गेल ऑप्शन नंबर 4 में। तो चंदा झा के रचना भ गेल बताहवान और लक्ष्मीश्वर विलास। एक बाद ऑप्शन नंबर बी में मैथिली भाषा कोश के लेखक छथि दीनबंधु झा, और मिथिला नाटक के लेखक छथि मुंशी रघुनंदन दास। तो चंदा झा का भ गेल बताहवान और लक्ष्मीश्वर विलास। अगला देखो प्रश्न संख्या 132 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 22-23 के लिए किनका प्राप्त भेल छनि? प्रेम लता मिश्र प्रेम। नाटक से व्याह संबंधित छथि प्रेम लता मिश्र प्रेम। तैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 प्रेम लता मिश्र प्रेम के प्राप्त भेल छनि। उषा किरण खां के साहित्य अकादमी पुरस्कार भामती के लिए मिलल छनि 2010 ईस्वी में, और इनका प्रबोध साहित्य सम्मान और पद्मश्री पुरस्कार सेहो मिलल छनि उषा किरण खां के। शेफालिका वर्मा उनका किस किस जीवन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 ईस्वी में प्राप्त भेल छनि। और नीता झा के प्रसिद्ध कथा अछि पृथा, जे बार बार पूछल जाइत अछि नेट परीक्षा में। पृथा कथा नीता झा द्वारा लिखल गेल अछि। ताहिमे भऽ गेल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 22-23 के लेल प्रेम लता मिश्र प्रेम के। अगला प्रश्न देखा सब 133 में असामक अंकिया नाटक में अभिनयकर्ता के की कहल जाइत अछि? तो भेल भावरिया ऑप्शन नंबर 2। अंकिया नाटक पर व्यापक वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि, 3टा 4टा वीडियो अछि, ओहिके देख लेब। ओहिमे चर्चा भेल अछि जे अभिनयकर्ता के नायक के अंकिया नाटक में भावरिया कहल जाइत अछि। सूत्रधार होइत अछि निर्देशक या मंच प्रबंधक। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 134 में लोक साहित्य पर राजेश्वर झा के पोथी अछि। लोक साहित्य पर राजेश्वर झा के पोथी भऽ जायत में पूर्वांचलक मध्यकालीन वैष्णव साहित्य बी, और एकटा अछि मैथिली, एकटा अछि लोक गाथा विवेचन ऑप्शन नंबर बी और डी कंबाइंड से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 1 में। जे राजेश्वर झा के पोथी छनि पूर्वांचलक मध्यकालीन वैष्णव साहित्य और लोक गाथा विवेचन। ऑप्शन नंबर 1 ए में मैथिली लोकनाट, एक लेखक छथि राजाराम प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में मैथिली लोक गाथा के इतिहास, एक लेखक छथि मणिपद्म जी, एक संपादन केने छथि प्रेम शंकर सिंह। मैथिली लोक गाथा के इतिहास के संपादक प्रेम शंकर सिंह और लेखक मणिपद्म जी। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 135।
प्रश्न संख्या 135 में आचार्य भरत मुनि रस सूत्रक व्याख्याकारक रूप में आचार्यक उल्लेख कयने छथि। आचार्य भरत मुनि द्वारा जे रस सूत्र के व्याख्या कयल गेल अछि जाहिमे कोन आचार्य के नाम उल्लेख कयल गेल अछि। ताहिमे 4टा आचार्य छलाह जाहिमे भट्ट लोलटक जे उत्पत्तिवाद आ आरोपवाद के प्रवर्तक छथि, भट्ट लोलटक। दोसर छथि भट्ट शंकु। भट्ट शंकु जे छथि अनुमतिवाद और अनुमानवाद के प्रवर्तक छथि। भट्टनायक तेसर छथि जे भोगवाद के प्रवर्तक छथि। और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक छथि। यह चारू आचार्य के जे छथि आचार्य भरत मुनि रस सूत्रक व्याख्याकार आचार्य रूप में उल्लेख कयने छथि। भट्ट लोलटक उत्पत्तिवाद आरोपवाद, भट्ट शंकु अनुमतिवाद अनुमानवाद, भट्टनायक भोगवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न देखा हम सब प्रश्न संख्या 136 में राजा हुनकर राजवंश के मिलान करेबाक अछि। नानदेव कर्नाट वंशक छलाह। तो ए में 3 के मिलाओल गेल अछि। ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 में 3 कटि गेल, 1 कटि गेल। नानदेव छलाह कर्नाट वंशक संस्थापक। फिर धर्मपाल पाल वंशक। तो देखब बी के 4 में मिलाओल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। ताहिके बाद देखब सब महेश ठाकुर छलाह खंडवाला कुलक और राजा शिव सिंह ओनिवार वंशक। इनमें भेल कर्नाट वंशक संस्थापक नानदेव, पाल वंशक भऽ गेला धर्मपाल, फिर महेश ठाकुर भेला खंडवाला वंशक शासक और राजा शिव सिंह ओनिवार वंशक शासक भेला। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 में लेखक और पोथी, ये पोथी लिख देने लेखक और पोथी के मिलान करेबाक अछि सूची 1 के सूची 2 से। तो पाणिनि द्वारा लिखल गेल अछि अष्ट अध्यायी, ऑप्शन नंबर 3। ए में मिलाओल गेल अछि 3 के, मात्र 1टा ऑप्शन एहन अछि और सब कटि गेल पहले ऑप्शन से। फिर बड़ रुचि कथा, बड़ रुचि लिखने छथि प्राकृत प्रकाश, ऑप्शन नंबर 4। तक बाद वरदराज लिखने छथि सिद्धांत कौमुदी, वरदराज द्वारा लिखल गेल सिद्धांत कौमुदी। और पतंजलि द्वारा लिखल गेल महाभास टीका लिखने छथि पतंजलि। तो भगल पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, बररुचि द्वारा प्राकृत प्रकाश, वरदराज द्वारा कौमुदी सिद्धांत कौमुदी और पतंजलि द्वारा महाभास टीका। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 138 में जे असमक मैथिली नाटक में शंकर देवक नाटकक अनुक्रम अछि। जे शंकर देव द्वारा लिखल गेल जे नाटक अछि ताके अनुक्रम की अछि, पहले कोन नाटक लिखल गेल ताके बाद कोन लिखल गेल अछि। ताके ईस्वी तऽ ज्ञात नहि अछि, मुदा शीर्ष जी के इतिहास में जयकांत मिश्रक इतिहास में जे देखब तऽ सब में क्रमबद्धता एके रंग अछि। तो पहले नाटक में गेल क्रमबद्ध में सबसे पहले शंकर देव के मिलल अछि कालिय दमन नाटक शंकर देवक सबसे पहिल मानल गेल अछि। फिर राम विजय नाटक, रुक्मिणी हरण नाटक, फिर पत्नी प्रसाद नाटक, फिर पारिजात हरण। तो यह क्रम में हुनकर नाटक के क्रमबद्धता अछि। एक बीच में एकटा देखब सब कालिय दमन, राम विजय, फिर रुक्मिणी हरण, एक बीच में आबि जाइत अछि केली गोपाल। उनका बीच में आबि जाइत अछि केली गोपाल एकटा नाटक शंकर देव द्वारा लिखल गेल अछि से। ताहिके बाद पत्नी प्रसाद, ताहिके बाद पारिजात हरण, उनकर 6टा नाटक अछि, ताहिमे 5टा नाटक में देल गेल अछि। एहिमे क्रमबद्धता अछि कालिय दमन, राम विजय, रुक्मिणी हरण, फिर केली गोपाल, पत्नी प्रसाद, पारिजात हरण। तो शंकर देव द्वारा लिखल गेल अंकिया नाटक छल। अगला देखब सब प्रश्न संख्या 139 में विराट आ द्रोण पर्व केंद्रित घटना अछि। विराट आ द्रोण पर्व जे अछि कोन उपन्यास में कोन खंडकाव्य में वर्णित अछि, केंद्रित अछि। तो हम देखब उत्तरा में विराट नगर के चर्चा अछि जे सुमन जी द्वारा लिखल गेल अछि 7 सर्ग में।
1980 ईस्वी में। उत्तरा में जे अछि विराट और द्रोण पर्व पर आधारित घटना अछि। पतन में जे अछि अगस्त मुनिक श्राप से नहुषक पतनक घटना अछि जे व्यासी द्वारा लिखल गेल अछि 3 सर्ग में 1969 ईस्वी में। भारती खंडकाव्य जे 1964 में लिखल गेल अछि केदारनाथ लाल द्वारा, जे मंडन मिश्र और शंकराचार्यक शास्त्रार्थक घटना अछि ओहिमे, जाहिमे भारती शंकराचार्यक पत्नी रहै छथि, ओ हुनका दुनूके शास्त्राचार्य होइ छनि मंडन मिश्र के शंकराचार्य के मध्यस्थता करै छथिन। और एकलव्य जे अछि से अमरेंद्र मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि 1970 ईस्वी में, जाहिमे मात्र द्रोण पर्व पर आधारित घटना अछि। एकलव्य द्रोण पर्व पर आधारित घटना अछि, जाहिमे कंबाइंड रूप से रहे ऑप्शन देल ए और माने 2 और 4, तो दोनों 2 और 4 सही भ सकै छल। एहिमे विराट पर्व आ द्रोण पर्व दुनू अछि उत्तरा में। एकलव्य में मात्र द्रोण पर्व पर आधारित घटना अछि। तो हमसे देख लेलहुँ कोन खंडकाव्य में कोन कथा वस्तु पर आधारित लिखल गेल अछि, किनका द्वारा कहिया प्रकाशन भेल अछि। अगला प्रश्न देखब सब 140 प्रश्न संख्या 140 में निम्नलिखित पत्र पत्रिकाक संपादक सुरेंद्र झा सुमन छथि। एहि पत्र पत्रिका में से सुमन जी द्वारा कौन पत्रिका संपादन कयल गेल अछि। तो मिथिला मिहिर और स्वदेश। मिथिला मिहिर और स्वदेश दुनू पत्रिका अछि जे कुछ दिन दैनिको रूप में प्रकाशन भेल छल। जे मासिक रूप से दरभंगा से प्रकाशन प्रारंभ भेल, तो सुमन जी के संपादक रहथि। 1909 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल। फिर स्वदेश के प्रकाशन 1946 ईस्वी में भेल छल और दैनिक रूप से सेहो प्रकाशित भेल आ मासिक रूप से सेहो प्रारंभ भेल छल। दरभंगा से प्रकाशित होइ छल। मिथिला दर्शन कोलकाता से द्वैमासिक पत्रिका छल, जेकर प्रकाशन 1953 ईस्वी में प्रारंभ भेल छल। एकर संस्थापक संपादक रहथि प्रबोध नारायण सिंह। मिथिला दर्शन पुनः नव कलेवर में प्रकाशन प्रारंभ भेल, तेकर संपादक भेला नचिकेता जी। और भारती एखने हम सब देखलहुँ खंडकाव्य के अतिरिक्त पत्रिका सेहो छल एकटा, जे मासिक दरभंगा से प्रकाशित होइ छल। एकर संपादक रहथि भोलालाल दास भारती के। ताहिमे देखलहुँ सुमन जी द्वारा संपादित पत्रिका छल मिथिला मिहिर और स्वदेश। बी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न आगू के सब प्रश्न जे अछि गद्यांश पर आधारित अछि, तो अपने लोकनि पढ़ि के स्वयं सोल्व कऽ सकै छी, कि व्याख्या करबाक कोनो प्रयोजन नहि अछि। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी, वीडियो को लाइक करी, अपना मित्र बंधु में शेयर करी, और जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।